स्वामी विवेकानंद जी ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो ध्येय वाक्य के तौर पे उन्होंने जो अपनाया वो था आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। मोक्ष प्राप्ति का माध्यम, और ये मोक्ष मरने के बाद नहीं, वो तो है ही, जीवन में ही उसका आभास हो जाता है जब हम अपने ही जैसे किसी इंसान की जो बोल नहीं सकता उसकी जुबान बन जाए, कमजोर का हाथ बन जाए, उसकी टांग बन जाए, उसका नेत्र बन जाए। डॉक्टर साहब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे प्रशंसा करूं। मेरा साधुवाद आपको, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और आपके साथ आपके जो सहयोगी हैं, जो यहाँ इस संस्था को चलाने में आपकी मदद करते हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबको, एक ज़माने में हम पूरी दुनिया किसी एक अंग के अभाव में उस व्यक्ति को विकलांग कहते हैं। अब दुनिया का दृष्टिकोण बदल गया है। अब यह है कि एक चुनौती है और उस चुनौती को दृढ़ संकल्प शक्ति के माध्यम से उस चुनौती पर काबू पाया जा सकता है। और हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी सुंदर एक बात कही, मैं अक्सर उसे ऐसे मौक़ों को मुझे याद आ जाता है, न अक्षरो मंत्रहीनम न मूलम नौशिखम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभम। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मंत्र की शक्ति न हो। अक्षर का मतलब जो नष्ट न हो सके, जो नष्ट न हो सके उसके अंदर मंत्र की शक्ति होना ही। कोई हरा पत्ता, कोई मूल जड़ ऐसी नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसी जिसमें औषधीय गुण न हो। हमें पता नहीं है, हमने उसका ठीक से अनुसंधान नहीं किया। इसी तरह इस संसार में जन्म लेने वाला कोई स्त्री पुरुष, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है। लेकिन जो चीज़ कमी है वो डॉक्टर आर.एन. सिंह जी जैसे लोग बहुत नहीं हैं हमारे पास, जो उस योग्यता को पहचान के, देख के उसका उस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए सही उपयोग कर सकते। आपके शादी स्टाफ में है कोई जिन्होंने अभी मुझे बताया कि इस संस्था से निकली हुई बच्चियां कई जगह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जी, शिवाजी कॉलेज दिल्ली में, शिवाजी कॉलेज में गुंजन नाम बता रहे हैं, और भी बहुत सी जगहों पे, क्रिकेट में भी की टीम में भी यहाँ की बच्चियाँ थी जी।
नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई हैं। और फिर केवल इनकी देखरेख और पालन पोषण नहीं, बल्कि ये जब यहाँ से छोड़ के जाएं तो ये स्वावलंबी बन सकते, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान। और हमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भिक्षा मांगकर इस संस्था को चलाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमारी जो पुरानी ज्ञान परंपरा है उसमें भिक्षा ही मांगी जाती है, और उस भिक्षा के पीछे उद्देश्य था। एक समय होता था बच्चों के लिए, जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, कि जब उनको भेजा जाता था भिक्षा मांगने के लिए, तो जब वो भिक्षा खुद मांगने जाएंगे, एक तो इंसान का अहंकार, मैं आज भी जानता हूँ ऐसे संतों को जिनके यहाँ लंबा चौड़ा भंडारा चलता है, लेकिन एक निश्चित दिन वो खुद भिक्षा मांगकर खाना खाते हैं। मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा है, मैं निजी तौर पे जानता हूँ। और इसका एक और बड़ा उद्देश्य क्या था कि ये छात्र जब विद्या अर्जन के बाद यहाँ से निकल के समाज में जाएंगे, तो समाज के प्रति उनके अंदर संवेदनशीलता होगा, और वो अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता का उपयोग करके समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे। क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ भारत में अगर हम प्राचीन काल से देखें तो शिक्षा केवल माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, समाज की जिम्मेदारी थी। तो इससे उनके अंदर एक सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा हुई। डॉक्टर साहब, ये तो मेरे जो भी समझ में आया इस वक्त उन्होंने कह दिया, मगर वास्तविकता ये है कि आप और आपकी सहयोग, ये जो शानदार काम आप यहाँ कर रहे हैं, इसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, शायद संभव ही नहीं। मैं आपको फिर एक बार, और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, यहाँ आके देखने का, मिलने का सब लोगों से मौका दिया। और यही कामना करता हूँ कि समाज में और बहुत से, और ये संवेदनशीलता और ज़्यादा गहरी हो, और लोग उठें। हम कितना ऊंचा जाते हैं इससे हमारी बड़ाई तय नहीं होती, हम कितने लोगों को उनका हाथ पकड़ के ऊपर उठाते हैं उससे मानवता तय होती है। बहुत धन्यवाद और बहुत मेरी शुभकामनाएं, और ये कामना कि ये काम और आगे चल के और मजबूत हो और धन्यवाद। जय हिंद।